नमस्कार मित्रों। मीठे के बाद तीखा खाने को मन करता है। झगड़े के बाद प्यार करने को मन करता है। मित्रों, ये जो जीवन है, ये सब कुछ हमसे करवाता है। उसे किसी एक ढंग में, एक रस में कहीं इंटरेस्ट नहीं है। उसे सुख भी चाहिए, दुख भी चाहिए। अगर दुख न होते तो सुख का आनंद कैसे भोगते? अगर दिन न होता तो रात कैसे होती? अगर स्त्री न होती तो पुरुष कैसे होते? अगर भाई न होता तो बहन कैसे होती? अगर खट्टा न होता तो मीठा कैसे होता? अगर चटपटा न होता तब मिठाइयां कहाँ होती? समझने वाली बात यह है मित्रों कि हमको जीवन में कहीं एक जैसा अच्छा नहीं लगता। हमें हर वक्त कुछ अलग चाहिए होता है। ये अलग बात है, शादी बना लेते हैं, बीवी एक ही होती है, चलानी पड़ती है, चलती भी है, लेकिन वह भी बीच बीच में आपसे झगड़ा करती है और प्यार भी करती है। सिर्फ प्यार करती रहे तब भी वह कुछ ही दिनों में आप उससे ऊब जाओगे, और सिर्फ झगड़ा ही करते रही तो भी आप कुछ दिनों में कंटाल जाओगे। छोड़ो जल्दी इसको, मुक्त हो जाओ। इसलिए इस कुदरत ने सारी ही चीज का बैलेंस बना के रखा है। यहां सब कुछ बैलेंस में है। बैलेंस में है इसीलिए वह अच्छा लगता है, जीने को मन करता है। वरना यह जीवन इतना फीका बन जाता मित्रों, हम इसकी कल्पना ही नहीं कर सकते। कुछ दिन हम किसी दुख में परेशान होते हैं, कब इससे हम छूटें, और जब वह दुख हमारी जीवन से चले जाता है तो सुख की अनुभूति होती है, आनंद होता है, अच्छा लगता है। किसी चीज का आनंद होना ये कब होता है? जब कुछ दुख आए हैं तब आनंद की समझ आती है। जीवन इसी तरह से चलते होता है मित्रों। जीवन की बनावट यही ऐसी है मित्रों। दूध से पेड़े भी बनते हैं, बर्फी भी बनती है, और भी बहुत सारी मिठाइयां बनती हैं, बंगाली मिठाइयां भी बनती हैं। दूध एक ही था, लेकिन जब वह अलग अलग रूप से गुजरा, अलग अलग प्रोसेस से गुजरा, तो अलग अलग पकवान, अलग अलग स्वाद आपके लिए बना दिए, और वह सारे ही स्वाद आप आनंद से
खाते भी हो। सारे स्वाद, मिठास तो सभी में है, लेकिन मिठास में भी सारे जो स्वाद हैं वह अलग अलग हैं, विविधता है, इसीलिए उसमें सुंदरता है, इसीलिए वह खाने को हमारा मन जी करता है। एक ही जैसा होता तब हमें खाने को जी नहीं करता, और करता भी तो कुछ दिन में हम कंटाल जाते। समय समय पर ये बदलता हुआ जीवन इंसान के लिए जरूरी है मित्रों। दूसरी एक बात बताता हूं, जब आप रोज व्यापार करते हो, घर जाते हो, खाना खाते हो, सोते हो, नित्य क्रम में जुटे होते हो, जब आप कहीं घूमने जाते हो, दूसरे इलाकों में जाते हो, दूसरी चीजें, दूसरी बातें आपके समक्ष आती हैं, इसलिए वह अच्छी लगती है, आनंद मिलता है। रोज का जो रूटीन काम था उससे आप बाहर आए, इसीलिए आपको आनंद मिल रहा है, खुशियां मिल रही हैं। जब जब कुछ बदलाव होते हैं मित्रों हमारे जीवन में, तब तब हम खुशियां पाते हैं, आनंद पाते हैं। ये जो जीवन के सारे रस हैं, ये इसीलिए बने हुए हैं। जीवन कहीं एक जैसा नहीं है, इसमें बहुत सारी विविधताएं हैं। विविधताएं हैं इसीलिए जीवन की सुंदरता है। अगर ये विविधताएं न होती तो जीवन में भी बहुत सूखापन होता। शादी करते हैं, मिलन होता है, बच्चे आते हैं, घर भर जाता है। एक बच्चे के आने से घर में रौनक आ जाती है, नई बातें आपके सामने घटने लगती हैं, नई ज़रूरतें खड़ी होती हैं। ये सारा इंसानी मन को भाता है मित्रों, और उसी में उसका जीवन कटता है, खुशियों से कटता है। ऐसे जीवन में छोटे मोटे अनेक प्रकार होते रहते हैं, और जैसे जैसे ये सारा कुछ होते रहता है, वैसे वैसे हमारा मन सुख दुख, अच्छा बुरा, सारा कुछ महसूस करता होता है। महसूस करना ये अपने आप में आनंद की उच्चतम स्थिति है मित्रों, उच्चतम स्थिति है। जब किसी चीज का महसूस होता है आपको, तब समझिए आप उस स्थिति में हो। जब जब कुछ अलग आपके सामने आता है, तब तब आपका मन वह देखने को अनुभव करता है, देखने को चाहता है, और फिर उसका आनंद महसूस होता है। रोज के कार्य में कहीं मित्रों आनंद नहीं होता, इसीलिए रोज के कार्य में आप ध्यान से कार्य किया करें, ऐसा शास्त्र कहते हैं। उसमें मन परोए रखें, ताकि
आपके मन को स्ट्रेस न लगे। रोज के कार्य मित्रों करने पड़ते हैं, ये जीवन है। हर पल कोई बदलाव नहीं घटता किसी के जीवन में, समय समय पर यह घटते होता है। तब जिस पल में आप एक जैसे हो, वे पल आपके लिए कंटालाजनक, स्ट्रेस देने वाले हो सकते हैं। और ये न हो, इसीलिए योग में ये कहा गया है कि आपका नित्य क्रम भी है, अगर किसी काम से आप जुड़े हुए हो तो वह इतना मन लगा के कीजिए कि वो काम के भी परिणाम बहुत अच्छे आएंगे और आपका भी ध्यान कहीं बटेगा नहीं। आपको पता ही नहीं चलेगा कैसे समय बीत गया। ये इसलिए व्यवस्था है मित्रों। हर व्यवस्था को समझना सीखें मित्रों। कोई व्यवस्था इस संसार की बेकार नहीं है। हर व्यवस्था कुछ न कुछ सिखाती है हमको। हम में वह सीखने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, हमारा उस तरफ आकर्षण होना चाहिए। बिल्कुल सामान्य बातें होती हैं लेकिन बहुत हमें सिखा देती हैं। हम कहाँ से चले थे मित्रों शुरुआत में, और कहाँ आकर हम पहुंच गए हैं। अगर एक प्रवचन में शुरू से लेकर अंत तक हम विविधता ले आते हैं, आपको समझ में आए ऐसी, तब आपके पूरे जीवन में आप क्यों विविधता नहीं ला सकते। बहुत सारी बातें होती हैं जो हमें समझनी होती है, करनी होती है जीवन में। वह अगर हम करते हैं तो बिल्कुल आनंद पाते हैं। लेकिन आपको पता तो होना चाहिए। ये पता कब चलेगा? जब आप ये सारी बातें समझोगे, अपने अंदर उतारोगे, तब ये ज्ञान आपको पता चलेगा। अब आप पता कीजिए। हम विदा ले रहे हैं। धन्यवाद।